पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, प्रायः साधक पूछते हैं मन भटकता है, स्थिर नहीं होता है। जो कुछ जानते हैं थोड़ा अध्यात्म में, उनको ये खटकता है कि मन स्थिर नहीं होता है। और जो नहीं जानते हैं, अंधाधुंध में पड़े हैं, उनकी तो बात कुछ नहीं है। जो जानते हैं उनको खटकता है, जो नहीं जानते हैं मानो उस सन्निपात ग्रस्त है, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता। मन भटकता है, ये शिकायत चारों तरफ से लोगों की है। मन को स्थिर करने का काम उतना किया कहां जाता है। जो मन को स्थिर करने का काम करेगा, मन स्थिर होगा। सबसे सरल काम है मन को अपने वश में करना, सबसे सरल काम है। और बाकी काम कठिन ही नहीं, असंभव भी है। जैसे हम चाहें कि शरीर जवान बना रहे हैं, असंभव है। कोई जवानी को स्थिर नहीं रख सकता है। जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनका भाव हमारे पर पूरा ठीक ठाक बना रहे जीवन में, ये कहां सोचता है। जब जिसका मन होगा वैसा बदल लेगा। मित्र का शत्रु, शत्रु का मित्र हो जाएगा। चीजें सब वैसे वैसे बनी रहे। किसकी चीज बनी रहती है? सब कुछ बदलता है। श्री राम अयोध्या में थे। लक्ष्मण आए, कहे भैया चले, आपका जीवन चरित्र एक चित्रकार ने दीवार पर उरेहा है, चित्रित किया है, देखिए जरा। गए, सीता भी गई। लक्ष्मण, सीता, राम तीनों देखने लगे। विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। चित्र में वहां विवाह होता है। वहां पर चित्र है सबके। राम उर्मिला की तरफ, उर्मिला के चित्र की तरफ उंगली करते हैं। लक्ष्मण से पूछते कौन है? एक मजाक करते हैं। तो लक्ष्मण उनके लिए करते हैं। ये भवभूत नाटक में, संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध नाटक है। विवाह हो जाता है। अयोध्या में बारात आती है और बहुएं डोला से उतरती हैं और उनको उतार करके पधरौनी जैसी की जाती है। बचपन में मैंने देखा है, दुल्हन को उतारने के बाद उसका पैर जमीन में नहीं पड़ना चाहिए। वहां का ऐसा रिवाज है। तो डोला उतार करके रख देते थे, तब दुल्हन उसमें से निकलती थी। तो डलिया रखी जाती थी, जो मूंज की बनी हुई टोकरी होती है, अच्छी अच्छी टोकरियां सामने रख दे तो उसी में पैर रखती थी। तो दूसरी टोकरी आगे रख दी, उसमें पैर रखती थी। तो एक एक टोकरी रखते जाते थे, पीछे से उठा के फिर रखते जाते थे। टोकरी में पैर रखती थी, जमीन में नहीं। ये दुल्हन का आदर। तो ये सब सत्कार पूर्वक, जहां चित्र आता है, चारों बहुएं वहां उतरती हैं। उस जगह पर राम उदास होकर खड़े हो जाते हैं और उनके मुख से निकलता है, जीवत्स तात पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभ्यश्चिंतमानानाम तेहि नो दिवसागता। उस समय तातपाद जीवित थे, श्री पिताजी जीवित थे। नूतने दार संग्रहे, नव वधुएं घर में आई थी। मातृभ्यश्चिंतमानानाम, माताएं चिंतित थी कि हमारे बच्चे बहुत सुख से जीवन भर कैसे रहें। ते ही नो दिवसागता, वो हमारे दिन नहीं रहे। इस राम की उदासीनता। जब लक्ष्मण, एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि मुझे राम से मिलाओ, लक्ष्मण बताते हैं
तो राम मिलते हैं, वो काल है, कहता है आपसे एकांत में बात करना है। शर्त यह है कि उस समय हमारे और आपके बीच में जब बात हो कोई न आवे, अगर कोई आवे तो उसका वध कर दिया जाए। फिर राम और काल दोनों बात करते हैं। इतने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि राम को मिलाओ। कहे थोड़ी रुक जाए। कहे बिल्कुल नहीं रुक सकता, अभी मिलाओ। कहे महाराज थोड़ा रुके। कहे थोड़ा थोड़ा करोगे मैं पूरी अयोध्या को उलट दूंगा। तो सोचा कि बहुत ही गड़बड़ करेंगे तो चलो हमारी ही हत्या होगी, क्या होगी, चलें। गए राम के पास। बात हो चुकी थी लेकिन उस घेरे के अंदर आ गए। बात हो चुकी थी लेकिन उस घेरे के अंदर आ गए। राम उदास हो गए, अब क्या करें। लक्ष्मण ने कहा भैया मेरा वध कर दीजिए, मैं तैयार हूं। मंत्रियों ने कहा कि राजपुरुष को निकाल देना भी उसका वध है। तो राम ने लक्ष्मण को निकाल दिया। सोचिए, चूली दामन की तरह राम थे, लक्ष्मण थे राम के, और वे निकाल दिए जाते हैं तो वे कहीं नहीं जाते हैं, सरजू में कूद पड़ते हैं। उसको लक्ष्मण घाट कहते हैं आज भी। फिर राम बहुत उदास हो जाते हैं और चारों भाइयों के बच्चे को राज बांट दिया जाता है और सरजू में प्रवेश होने के लिए उन्होंने मुनादी करवा दी, मैं सरजू में प्रवेश करूंगा। तो वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी अयोध्या में नहीं रह गया, सब के सब सरजू में प्रवेश कर गए। वाल्मीकि और वेदव्यास, इन दोनों महाकवियों ने दोनों महाकाव्यों में अंत में दुख के अलावा कुछ नहीं रखा है। पूरा राम परिवार सरजू में प्रवेश और अयोध्या सूनी। उधर महाभारत में कौरव पांडु के युद्ध में 18 दिन में सब कट के मर गए, थोड़े बचे, जो बचे वो रोते रोते मरे। पांचों पांडव रोते रहे, युधिष्ठिर तो बिल्कुल रोते हैं, महाभारत पढ़ो तो रोते हैं। श्री कृष्ण और गीता मेरी पुस्तक है, जो गीता सार की भूमिका है, आलोचनात्मक है। एक संस्कृत के प्रकांड पंडित ने पढ़ करके मुझे फोन किया कि आप इस भूमिका को अलग भी छाप दीजिए। पहले तो विनोद किया कि आप ऐसा लिखते हैं कि दूसरे के लिए छोड़ते नहीं कि वो भी लिख ले, सब आप लिख देते हैं। ये गीता और श्री कृष्ण के विषय में जो आपने गीता सार की भूमिका में लिखा है, इसमें कुछ बचता नहीं है कि कोई और लिख ले। तो कृपया आप जरा इसको भूमिका को अलग छाप दीजिए। तो मैंने अलग छापा, श्री कृष्ण और गीता अलग भी और गीता सार की भूमिका रूप में भी। उसी में थोड़ा वानगी देखिए, युधिष्ठिर बेचारे रोते हैं और अंत में हिमालय में गलते हैं सब के सब। उधर श्री कृष्ण का परिवार यादव वंश कलह में डूब जाता है द्वारिका में, अब आपस में कट के मर जाता है। बलराम समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ के तप में लग जाते हैं। जरा नाम के व्याध के बाण से उनका शरीर छूट जाता है। कहा जाता है श्री राम ही श्री कृष्ण हुए हैं और उन्होंने बाली को जो छिप के मारा था उसी का फल यहां मिला है, ये पुराणकार कहते हैं। तो महाभारत देखो दुखांत है, रामायण देखो दुखांत है, यानी अंत में दुख है। किसी ने किसी से पूछा कि ये महाभारत रामायण और पुराण क्यों बने, तो उत्तरदाता ने उत्तर दिया, यदुवंश, कुरुवंश, सूर्यवंश, सारे वंशों के केवल नाम शेष हैं और कुछ नहीं। ये लिख करके बताया गया कि तुम्हारा क्या कितना है,
तुम सोचो अपने लिए। इसी प्रकार इसी पर रूप गोस्वामी ने लिखा है, यदुपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कौशला इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नसदिदम जगतित्येव धारे। यदुपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया? तुम अपने पर विचारो, तुम्हें क्या करना है, क्या रहने वाला है? ये संसार की दयनीय दशा। सदगुरु कबीर की वाणियों में वैराग्य भरा है। जहां देखो तहां संसार की नश्वरता पर वो प्रकाश डालते हैं। गए बेन बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो बंश, पृथ्वी पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे न काव, छह चकवे मंडली के चार, अजो हो नर देख विचार। सारा संसार काल के गाल में समाता चला जाता है। सब कुछ परिवर्तनशील। इन बातों को कौन विचारता है? मन कैसे स्थिर हो? मन तो चारों तरफ मालटाल मान रखा है, बड़ा मालटाल है संसार में, खूब मालटाल है। अब मालटाल भोगना है कि मन स्थिर करना है? नाना रंग तरंग है मन मकरंद असूझ, कहीं कबीर पुकारी कहते अकिल कला ले बूझ। मन के नाना तरंगे हैं, मन के नाना तरंगे हैं और मन भौरा उसी में भटका है। नाना रंग तरंग है, विषयों के नाना रंग तरंग है और मन भौरा उसी में लुब्ध है। चारों तरफ तो भोग हम समझते हैं, योग समझें तब मन स्थिर हो। जवानी की सफलता काम भोग में, वाणी की सफलता परनिंदा में और मन की सफलता मोह करने में। ये अविद्यावशी जीव मानता है। जवानी सौंदर्य माधुर्य की कल्पना बस काम वासना को दे, और जहां बैठे दो आदमी बस दूसरी बुराई शुरू। और जब मन में ख्याल आया तो मोह मोह मोह। तो मन की सार्थकता मोह करने में है, वाणी की सार्थकता परनिंदा करने में है और जवानी की सार्थकता काम भोग में है। ये अविद्यावशी जीव मानता है। मन कैसे स्थिर होगा? ये जीवन योग के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। तो आप कह सकते हैं सब योगी तो नहीं बन सकते। सब योगी बन सकते हैं और सबको योगी बनना चाहिए। अंतर इतना है कि कोई कोई ऐसा होगा जो विरक्त मार्ग से चलेगा, बाकी लोग गृहस्थी से चलेंगे। तो गृहस्थी से चलने के लिए भी योग ही के लिए गृहस्थी की जाती है। एकदम योग सब नहीं साध पाएंगे, पूरा योग कर ले तो गृहस्थी में प्रवेश क्यों? योग के लिए। अगर गृहस्थी में प्रवेश ना हो और मन तो बस में हो ना, तो बड़ा अत्याचार करेगा, समाज बड़ा प्रदूषित होगा, कोई मर्यादा न रहेगी। जानवरों में विवाह नहीं होता है, उनमें मर्यादा नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक ढंग से संयत है। कोई भी नर पशु गर्भवती मादा को नहीं छेड़ता है, और ये आदमी और पढ़ा लिखा भी कैसा नरपशु है। उनमें छमाही तिमाही वार्षिक कुछ नियम होता है। कार्तिक में केवल कुत्ता पागल होता है, कामांध। आदमी बारहों महीने पागल है। तो प्राकृतिक नियमों से पशु बंधे हैं, उनमें विवाह प्रथा नहीं है और कोई विकार नहीं, ठीक ठाक है। आदमी कभी एक जमाना था जब विवाह प्रथा नहीं थी, मात्र सप्ताक वंश चलता था। मात्र सप्ताक वंश उसे कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 ऋषियों से अधिक का नाम आया है जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का पता नहीं।
मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है। और छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा आती है। सत्यकाम नाम का एक लड़का है, कुमार। वो माँ से कहता है, माँ मैं पढ़ने जाऊंगा तो गुरुजी पूछेंगे तेरा क्या गोत्र है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो माँ ने कहा, बहवम चरंती परिचारणी योगने त्वाम लवे। बहुत जगह घूमती विचरती हुई, अनेकों का सेवा साचरण करती हुई मैंने तेरे को पाया है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। वो गया गुरु गौतम के पास। जब उसने पूछा तो बताया, गुरुजी मेरी माँ ने यही कहा है। तो कहा, बेटा तू ब्राह्मण है क्योंकि सत्य बोलता है। ये ऋषियों का उदार विचार था, जो सत्य परायण हो ब्राह्मण है। ये भी मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है। जिनके पिता का पता न होता था, माता के नाम से गोत्र चलता था। और ये मात्र सत्ताक वंश का अवशेष है। पहले तो विवाह होते ही नहीं था, सभी मां से जुड़े होते थे बच्चे। कोई युवती हुई, जहां से उसको गर्भ हो गया। अब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मां से जुड़ी है, पिता पता ही नहीं कौन है। तो इस प्रकार हर बच्चा मां से जुड़ा होता था। इसलिए मां का वर्चस्व था उस जमाने में। शिक्षा बढ़ती गई और इसमें परिवर्तन आया। शिक्षित आदमी में विवाह नहीं होगा तो ज्यादा विकार होगा, अशिक्षित में कम होगा। इसका थोड़ी सी वानगी है। बस्तर जिला एक है मध्य प्रदेश में, अब तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। बस्तर जिला बहुत भारत का सबसे बड़ा जिला, अब वो भी काट दिया गया, 3 हो गए। बस्तर जिले में आदिवासी खूब हैं, घोर जंगल पर्वत क्षेत्र है। वहां हर गांव में घोटुल है, घोटुल नाम कल्ब, सब अशिक्षित। तो उनका कल्ब है, गांव के बीच में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, बड़ा सा कक्ष रहता है। खंभे पर छप्पर छा करके, टाटी से घेर करके कक्ष रहता है। और उसमें युवक युवती इकट्ठे होते हैं रात में, 10 बजे रात तक, 9 बजे रात तक इकट्ठे होते हैं। लड़के नहीं जा सकते, एक उम्र रहती है, युवक युवती जाते हैं और वह नाचते हैं, गाते हैं और फिर वहीं सोते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। लेकिन वो गलत व्यवहार नहीं होता है। और उनको जहां जिनसे प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई, घर बता देते हैं, फिर शादी हो जाती है। लेकिन ऐसे क्लब में शिक्षित लोग ऐसा नाचे इकट्ठा हो तो ये मर्यादित नहीं रहेंगे, पतित हो जाएंगे। शिक्षा अपनी शक्ति है और शिक्षा में वित्त है और शिक्षा में विकृत भी खूब है। जहां जहां विकास होता है वहीं वहीं दुर्गुण बढ़ते हैं। शिक्षित समाज जहां हुआ वहीं ज्यादा आतंकवाद और दोष सब बढ़ता है। सब शिक्षित ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा में शक्ति आती है और शक्ति जिसको दूसरी तरफ लगी बस गड़बड़ होता है। तो मात्र सत्ताक वंश पहले था और चलता था, अब वो नहीं चल सकता है। अब विवाह प्रथा ही अच्छा है। वो तो हजारों वर्षों से विवाह प्रथा चल रही है। विवाह प्रथा उचित है। अमेरिका के कितने समाजशास्त्री और वैज्ञानिक ये बकने लगे हैं कि विवाह निरर्थक, विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत गलत है। विवाह बिल्कुल होना चाहिए। जो बिना विवाह के रहे, ब्रह्मचर्य से रह सके, शुद्ध मन से, वो विवाह न करे, बाकी विवाह करे। और विवाह क्यों है? योग के लिए। विवाह नहीं करोगे अमर्यादित हो जाओगे, भटकोगे, भोग बढ़ेगा और मन का तन का सब रोग बढ़ेगा। योग के लिए विवाह होता है। विवाह करो, संयत रहो, केवल एक पत्नी एक पति से संबंध, एक व्रती, पत्नी व्रती, पतिव्रता। पतिव्रता बहुत गया गया, पत्नी व्रता नहीं कहा, पत्नी व्रत नहीं कहा गया, ये गलत है, एकांगी बात है। स्त्रियां पतिव्रता हो और पुरुष पत्नी व्रत ना हो, कोई हर्ज नहीं। पुरुष अपने को छोड़ रखा। विवाह, अगर स्त्री मर जाए तो स्त्री मर जाए, उस उधर दाह संस्कार हो और उसका लगन शुरू हो जाता था पति का। और
पति मर जाए तो पत्नी जीवन भर बैठी रही, विवाह न करे। ये कहां का न्याय है? अरे विवाह कोई न करे तो अच्छा है, चाहे वो मर जाए चाहे वो मर जाए, कोई न करे, और करे तो कोई करे, जो न चाहता है वही करे। लेकिन हिंदू समाज में एकांगी निर्णय रहा है। अब कानून तो बन गया है और कि कोई भी अगर पुरुष मर जाए और विधवा हो जाए स्त्री तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, अगर वो चाहती है तो। नहीं चाहती है तो बहुत अच्छा है, ऐसे पुरुष न चाहे अच्छा है, न करे शादी। नहीं तो शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। और विवाह का अर्थ ही होता है एक दूसरे को निभाना। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना, ठीक ढंग से निभाना। पति पत्नी मित्र की तरह रहे। पहले कहा गया है कि पुरुष देवता है, पत्नी उनकी सेवक है। अब ये नहीं चलेगा, मित्र मित्र बने। पत्नी को सेविका बना करके देवता बन करके न बैठो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झंडा उठा करके नारा लगेगा, फिर समान अधिकार हो गया है सब तरफ। अब होश में आओ, देवता न बनो, मित्र बनो। पुरुष लोग, शिक्षित लोग भी डंडा उठाते हैं देवियों पर, और देवियां डंडा उठाए तो क्या दशा होगी फिर? तो इसलिए ये तो जानवर का काम है मारामारी करना। कभी भी कटु शब्द न कहो। देवी की पूजा कहां करोगे? लोग बांस की फट्टी चीर करके ठाट बनाते हैं, पैरा भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी लपेट करके रंग रोगन लगा के कपड़ा पहना के बैठा देते हैं देवी। तब कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। वह देवी है जो एक मच्छर नहीं पैदा कर सकती, वो देवी है। देवियां ये है, जगदम्बा ये है, जगत की अम्बा। इनका आदर करो, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। पति पत्नी में मित्रवत व्यवहार और समर्पण। समर्पण के बिना कुछ होने वाला नहीं है। पति पत्नी को समर्पित और पत्नी पति को समर्पित। समर्पण में पाने की भूख नहीं रहती, देने की भूख रहती है। अब जहां पत्नी ये चाहती है ऐसा गहना मिले, ऐसा कपड़ा मिले, तो समर्पित कहां है? गहना कपड़ा, अरे भाई नंगा तो तुम्हें कोई रखेगा नहीं, जो कपड़ा मिल जाए पहन लो। और गहना तो जेलियों का साज है। ये देवियों को जेल खाना पहले से रहा, और वही जेल खाने के लक्षण आज भी बनाए हैं। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तोक, ये जेलियों को पहनाया जाता है। वही जेल खाना का ये सब रूप लिए, गहना गहना गहना, वही लागे नाक कान सब छदा डालेंगे बेकार में। तो गहना की इच्छा न करो, कुछ इच्छा न करो। गहना वाना पहन करके आप लोग कमजोर बने हो, वीर बनो। पति के पास जो है वही धन है। कोई कामना ना करो कि ये चीज पति दे, और पति के मन में ये कामना ना हो ऐसा करे वैसा करे वैसा करे। तुम अपने तरफ से करो, शिकायत न करो। समर्पण का अर्थ ही शिकायत न करना, और संयम से रहो। विवाह की दुनियादारी देखे, एक बार देखे, 2 बार देखे, 10 बार देखे, वही बात है। थोड़ा विवेकी बनो। 1-2 संतान पैदा हो जाए तो ब्रह्मचारी बन जाओ, तो अब तो नहीं कहना चाहिए, एक कहना चाहिए। भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए 1 संतान पैदा हो और ब्रह्मचारी बन जाओ। और जिनके संतान न पैदा हो, सरकार चाहे उसको इनाम दे। जो पैदा न करे उसको इनाम देना चाहिए, और वो ज्यादा पैदा करे उसको दंडित करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लोग स्वयं ही ज्यादा न पैदा करें, और 1-2 पैदा हो जाने पर ब्रह्मचारी बने, संयम से रहें। अंततः जितना बन सके संयम से रहो। काम भोग में क्या पाते हो? एक गलत चिंतन करते हो और गलत संगत करते हो।
विरोधी आलंबन, स्त्री की संगत पुरुष, पुरुष की संगत स्त्री, जबकि उसके मन में एक पिलक सवार हुई, एक कुसंस्कार जगह, उत्तेजना आई, फिर छीन हुई, मलिन हुई, पछताए, तृष्णा बढ़ी, पाए क्या? एक बार, दो बार, 10 बार कितना देखोगे? एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। कब तक गप्पूनाथ बनोगे? विवाह योग के लिए, भोग के लिए नहीं है। वेदों में तो जहां बात आती है संतान के लिए, संतान के लिए इतने कहा गया है। वेदों पर मैं इस समय लिख रहा था, वर्षा में जब इलाहाबाद आता था तो वेदों पर लिखता था। अब पूरा हो गया है, अब की बार अधिवेशन के पहले ही पूरा हो गया। 121 संदर्भ बने हैं, चारों वेदों का सब विषय आ गया है, और करीब करीब 700-800 पृष्ठों में वो पुस्तक बनाएगी। और आपके सामने पूरा वेद सरल ढंग से आ जाएगा, और तारक प्रकाश में उसके कुछ कुछ अंश दिए जाते हैं, जो पढ़ते हुए जानते हैं। वेदों में संतान के लिए ही विवाह की बात कही गई है, ये उनकी विशेषता थी। तो विवाह भी योग के लिए है, संयम। अब एक आदमी है तो पहले समझ लिया ये विकृति है, शरीर को छीड़ करना है, मन को छीड़ करना है, मलिन करना है, परेशान होना है बेकार में, पहले समझ लिया और साफ सुथरा रह गया, बहुत अच्छा है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ लड़कियां ऐसी हो जाती हैं, कुछ लड़के ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसा समझते हुए समझ नहीं पाते हैं, तो उनको विवाह कर लेना चाहिए। अब जिसके लिए बड़ा आकर्षण था, बड़ी हविस थी, देख ली, तो देख करके तो होश में आना चाहिए, इसलिए विवाह होता है। उसी में पस्त होने के लिए नहीं, रोज रोज पस्त हो, छीड़ हो बिला वजह। जितना लगोगे उतना विवेक खोओगे, आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होगी, कहां राम कहां काम, दोनों इकट्ठा कहां होगे। इसलिए विवाह भी योग के लिए है, और जो पूरा योग करना चाहते हैं वो विवाह के चक्कर में न पड़े। नहीं पड़ते हैं वो तो उपदेश देने की जरूरत नहीं है, उपदेश दिया जाए तो कोई मानने वाला नहीं, और जिसको लग जाता है उसको उपदेश नहीं देना पड़ता, वो अपने आप कूद पड़ता है। इसलिए वैराग के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूं तुम वैरागी बन जाओ, बल्कि जो लड़के आते हैं मैं यही कहता हूं जाओ घर। ये भैया कोई ऐसी चीज नहीं कि 4 दिन गम्मत करना है और घूम लो, देख लो, भाग लो, घर चले जाओ, तो रोज के लिए है। इसलिए पक्का हुई कि खेल, साहब ने तो बता दिया है, साधु होना चाहिए, ये उन्होंने कहा, ये आर्डर है उनका, साधु होना चाहिए। लेकिन आगे उसकी व्याख्या क्या है? पक्का हुई के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। उदाहरण का बहुत सटीक रहता है, जो कहते बिना उदाहरण के नहीं कहते। कच्ची सरसों पेरी गई, न खली बनी न तेल बना, दोनों दिन से गए पानी, हलवे हुए न मारे। घर छोड़े वैरागी होने के लिए, और वैरागी हो करके वो पटांग कर रहे हैं, अनियंत्रित अमर्यादित व्यवहार, अविवेक पूर्वक गुरु बनते हैं, साधु बनते हैं, और भ्रष्ट बुद्धि है। क्या मतलब हुआ? घर में रहना चाहिए, वैराग करे तो सच्चा वैराग करे। तो योग, ये जीवन योग के लिए, भोग के लिए नहीं है। संसार में हम चाहे जो पा जाएं, खोना है, ये पक्का है। ये कोई बड़ी सूक्ष्म बात नहीं, बड़ी सरल बात है। रात दिन लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं, सबका अनुभव क्या है? बाबे दादे पुरखे सब चले गए, और एक एक करके इस दुनिया सब जा रहे हैं। यहां पैर पसार करके सोने की जगह कहां है? जगने की जरूरत है। मन भटकता है इसलिए क्योंकि हम मन में ऐसी चीज डालते हैं जिससे मन भटके, अहंकार करते हैं। देह का अहंकार, जात का अहंकार, वर्ण का अहंकार, रूप रंग बल विद्या बुद्धि का अहंकार,
साधु होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, महंत होने का अहंकार। गृहस्थ होने की खाली अहंकार नहीं, साधु होने का अहंकार बहुत ज्यादा है। जहां विवेक नहीं है वहां की मैं बात करता हूं। विवेकवान चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अहंकार क्यों करेगा? हंता मां सबही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। पंचग्रंथी में परमपार की सदगुरु श्री रामदास साहब कहते हैं, हंता मां सबही पड़े, सारा संसार अहंकार में पड़ा है। हंता देखे साध, साध वो अपने अहंकार को देखता, दूसरे का अहंकार को नहीं देखना। दूसरे का अहंकार को देख के क्या करोगे? फलाना आदमी अहंकारी है, वो जाने। सबका अपना अपना सुधार और बिगाड़ अपने हाथ में है। दूसरे पर कोई बल नहीं, कोई अधिकार नहीं। दूसरे का अहंकार देख करके हमारा नुकसान है, हम अपना अहंकार देखें। और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद, बाधा रहित होकर के गुरुमुख दृष्टि से चले। अहंकार रहित होना, अपने अहंकार को देखने की जरूरत है, अहंकार को दूर करें। जितना अहंकार रहित होंगे मन उतना शांत होगा। अहंकार में उलझ उलझ करके उद्वेग आता है। अपने को हम हरदम जोड़ते हैं चारों तरफ, और साधना है तोड़ना। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। और हम तो रात दिन माने ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम क्या समझते हो? हम तुम्हें देख लेंगे, हम ऐसे हैं। और ऐसे कहने वाले आज अलहाजा मारिया काल मसाना दीठ। साहब कहते हैं आज किसी वीर को मारा और कल स्वयं स्मशान में लेटे हैं। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, आज अलहाजा मारिया काल मसाना दीठ। साहब कहते हैं जीवन कुछ नहीं, क्षण में खारा लगता है, क्षण में मीठा लगता है। जिसने आज वीर को मारा कल वो स्वयं शमशान में लेटा है। साधना का रास्ता है अहंकार को, अपने अहंकार को कुचलना। और रास्ता अलग अलग होता है। एक सैनिक को अहंकार करना पड़ता है, शराब पिला दी जाती है, क्योंकि अनैतिक काम करने के लिए शराब पिलाना जरूरी रहता है। वह इंसान, एक चीन का साधु आज से 1400 वर्ष पूर्व आया था महात्मा बुद्ध का जीवन दर्शन पढ़ने, पद यात्रा करते हुए हजारों किलोमीटर पद चला था। उसकी डायरी है चीनी भाषा में, हिंदी में अनुवाद हो गया है चीन ही में। मुझे एक डायरी मिल गई है, उसका फोटोकॉपी मैंने करवा ली। उसी के आधार पर मैंने इस वर्ष की डायरी लिखी है, जो वर्ष कल समाप्त हुआ है। और इस डायरी का नाम रखा है मैंने हुएनसांग और मेरी डायरी। अगले वर्ष छप जाएगी। मेरी 8 डायरियां छपी हैं। हंसा सुध कर आपन देश, बूंद बूंद अमृत, घूंघट का पट खोल इत्यादि, बसे आनंद अटारी। ये साधनात्मक है। रोज ध्यान के बाद या पहले कभी कभी कुछ लिख देता हूं तो साधनात्मक सब रहता है। अब की बार जो बीता है कल वर्ष, उसमें मैंने कई महीने तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इंसान की डायरी के आधार पर लिखा है। वो भी बहुत खोजपूर्ण चीज है। इतिहास में तो जो इतिहास पढ़ते हैं जानते हैं, वो इंसान को पढ़ करके मध्य युग का इतिहास जाना जा सकता है भारत का। भारत में इतिहास लिखने का रस्म नहीं था। वो भी कोई इतिहास तो नहीं लिखा है, लेकिन उससे इतिहास के सूत्र बहुत मिलते हैं। तो उन्होंने कहा है, उस समय जो राजा था हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, वो कान्यकुब्ज उसकी राजधानी थी, जो कानपुर से पश्चिम और उत्तर कोण पर पड़ता है। और उसने पूरे भारत के राजाओं को वश में कर लिया था, महाराष्ट्र को वश में नहीं कर पाया था। तो उसने लिखा है कि महाराष्ट्र में हाथी को शराब पिला दिया जाता है और सैनिक को शराब पिला दिया जाता है, और लड़ने में इतने डट पड़ते हैं कि किसी को बख्शते नहीं है, क्षमा नहीं करते।
और हर्षवर्धन भारत के अनेक रजवाड़ों को लेकर के उस पर चढ़ाई किया, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुआ। तो हाथियों को शराब पिलाने वो मस्त फिर डटे जिस तरफ विध्वंस करते चले जाएं। जब फांसी पर लटकाना होता है तो जल्लाद को मांस और शराब का सेवन कराया जाता है। ये गलत चीजों को खाने पीने से गलत संस्कार उदय होते हैं। तो अपना अपना विभाग है, सेना है, सेना की दशा ही अलग है। मैं साधकों के लिए कहता हूं, जो शांति चाहते उन पर चर्चा हो रही है। जो शांति चाहते हैं उनके अपने मन को मारना पड़ेगा। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने कुछ कारणवश गर्म कह दिया, अब उलट करके आप डबल गर्म कह दिए, बस लंका कांड शुरू हुआ। उसने गर्म कहा था, आप चुप रह जाते, कुछ न बोलते, तो बेचारी पर 1000 घड़ा पानी पड़ जाता। वो एकदम चुप हो जाती और पछताती कि मैंने गलत किया। अब कहीं बोलते मीठ बोल देते तो क्या पूछना। एक पंडित जी थे, खेत में से गन्ना तोड़ के लाए, तो कई गन्ना थे, ईख, और बड़े सरल थे, तो लोग बच्चे मांगते गए, तोड़ तोड़ के देते गए। एक गन्ना उनके हाथ में रह गया, तो किसी ने आकर के पंडिताइन से लगा दिया, देखो कई गन्ना तोड़ के ला रहे थे, बच्चों बांटते गए, एक ही लेके आ रहे हैं, और गर्म हो गई। ये पंडित क्या है, बुद्धू हैं, बस सब कुछ देते रहते हैं, आने दो तब मैं बताऊं। जैसे पंडित जी दरवाजे पर आए, उनके हाथ से गन्ना छीन करके उनकी पीठ पर दे मारा, गन्ना के 2 टुकड़े हो गए। तो पंडित ने कहा, ठीक किया, एक गन्ना था, 2 प्राणी थे, तोड़ना था, तूने तोड़ दिया। अब ये कहना सुनना तो सरल है, लेकिन हमारा ही साथी एक गन्ना हमारे ऊपर मारे और हम सह लें, तब हमारे कथन का सार होगा। सहले, समय पर सहले। बात गद्दी बैठ करके कहने में कुछ लगता है, हम बढ़िया कह देंगे, आप बढ़िया सुन लेंगे, मस्त हो जाएंगे। लेकिन जब अपने साथियों से कुढ़े ना, कट न बोले, मीठा बोले, सुंदर बर्ताव करे, किसी को उत्तेजना भी देख करके सरल हो करके उत्तर दे, तब इसका अभिप्राय है। और करने से हो जाता है। अपने अहंकार को कुचलना है। ये केवल आध्यात्मिक स्थिति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ही नहीं है, किंतु व्यवहार में सुख से रहने के लिए भी है। घर स्वर्ग कैसे बनेगा? जब पवित्र व्यवहार होगा, पति पत्नी में लाभ डांट है, भाई भाई में कहा कुही है, पिता पुत्र एक दूसरे को देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं, देवरान जेठान में अकड़बाजी है, सास बहू में है, ननद भावज में है, पड़ोसी पड़ोसी में है, कलह। स्वर्ग कहां मिलेगा? स्वर्ग बाहर कहीं थोड़ा बढ़िया मकान बना लो, एकदम बढ़िया पत्थर से एसी भवन कर दो तो स्वर्ग हो जाएगा। ये सब चमक दमक 4 दिन का है। लगेगा कोई भव्य भवन में आपको ले जाया जाए और आपको कहा जाए यहीं आपको रहना है, तो क्षण में आपको आनंद आ जाएगा, लेकिन पीछे से वही काटे खाएगा। एक करोड़पति ने एक बार मुझसे कहा था कि महाराज मेरा मकान मुझे काटता है। अब उल्टा सीधा करके धन बटोर के बनाए होंगे, अब पछता रहे होंगे। एक ने एक बार कहा था महाराज रुपए मुझे काटते हैं, और रुपए अंट संट बटोरा, और देख रहे हैं कि बच्चों की दशा ये है, दुर्दशा, इन्हीं के लिए मैंने अंट संट किया है। तो कुछ विचार रहता है तो अंदर में खलने लगता है। तो ये संसार है दूर का लड्डू, देख के जी ललचाए, न खाए तो भी पछताए, खाए तो पछताए। फिर भी सकल जगत है अंधा, दुनिया है गोरख धंधा, इस जाल में सब उलझाए। ये ऐसा लड्डू है, खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए। इस पर तो मैं एक उदाहरण देता रहता हूं अपना ही। मेरी उम्र थोड़ी थी, इतनी तो याद नहीं की रही थी, छोटा था, तो गली में निकला आगरे का लड्डू, खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए, आगरे का लड्डू। मैं सोचा बहुत अजीब आदमी है, खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए।
तो कांच के डब्बे में वो सब बड़ा बड़ा रखे रहे, कोई लाल रहा है, कोई पीला रहा है, इतना बड़ा बड़ा एकदम। मैं दौड़ा, कहा कि क्या भाव दे हो? कि 1 पैसे 3। मैं खुश हो गया, गया माता से कहा, माता आगे लड्डू खाऊंगा, 1 पैसा दे दो। उन्होंने दे दिया। गया खरीदा तो दोनों हाथ भर गए, छोटा छोटा हाथ। खूब खुश हो गया, मुंह में लगाया, वो खो गया। वो शक्कर का बनता है रुई की तरह। तो खाए तो पछता है, न खाए तो पछता है। अब खाया तो पछता है, करिए तो पैसा दिया, वो खो गया, कुछ भी दर्द नहीं। और न खाते तो होता इतना सस्ता था, खरीदे नहीं। ये दुनिया का सुख ऐसे है, खाए तो पछता है, न खाए तो पछता है। अब विवेक जिसके है उसको पछताना नहीं। ये दुनिया केवल दिखावा है, केवल दिखावा है, कुछ नहीं। जितना राग रंग है सब झूठ है। साहब कहते हैं जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, झूठे सुख को सुख कहे मानता है मनमोद। झूठे सुख को तो सुख कहता है, मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, कुछ मुख में कुछ गोद। उसने कुछ गोद में ले रखा है, कुछ को मुख में। जब हम चबैना खाते हैं तो एक पात्र में बाएं हाथ में लिए रहते हैं, दाहिने हाथ से उठा के खाते हैं, तो कुछ तो मुख में है, कुछ गोद में। ऐसे काल किसी को खा रहा है, किसी को खाना चाहता है। सब क्रम बारी बारी आपने चले चले प्यारे नित्य, तेरी बारी जीरा मेरे आवे नित्य। हमारे प्यारे मित्र अपनी अपनी बारी से चले गए, हमारा भी नंबर बस आ रहा है, झट से आ जाएगा और हम अपने मित्रों को बता भी नहीं पाएंगे कि अब आ गया है। एक के पास मौत आई और कहा तुम्हें चलना है, वो घबरा गया, कहा मुझे भी कई काम करना है। अब आपको अगर ले चलना था तो पहले नोटिस दे देते, मैं पूरा काम कर लेता। उसने कहा मैंने नोटिस दी है, कहीं मुझे मिला नहीं, डाक की गड़बड़ी होगी। मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती है, मनुष्य के ऊपर आती है। पहली नोटिस मेरी थी, तुम्हारे बाल पकने लगे थे। अब बाल पकने लगते हैं तो लोग दवाई लगाते हैं, काला करते हैं। लेकिन अगर वो बराबर ना लगावें तो बाल अपना रंग दिखाता है। तुम अपना काला रंग भरे करो, वो अपना अपना रंग दिखाएगा। तो बाल पकना ये अपने धोखा देना है कि वही जवान। अगर बाल उजले हों तो खुश होना चाहिए। ध्यान दो भाई, बाल किसी को उजले हो तो खुश होना चाहिए। जवानी में बाल उजले होते हैं तो डबल फायदा है। एक फायदा तो ये बाल उजले हो गए, लोग बुजुर्ग समझेंगे, आदर करेंगे। और जवानी है ही है, अभी बुढ़ापा तो है नहीं, तो स्वस्थ शरीर और बुढ़ापा का आदर, तो उसको क्यों खराब करते हो रंग करके? बाल उजले होते उजले होने दो। तो पहली नोटिस थी बाल उजले होने लगे थे। दूसरी नोटिस थी दांत दर्द करने लगे थे, उखड़ने लगे थे। तीसरी नोटिस थी चाम में सिकन आने लगी थी। चौथी नोटिस थी चश्मा लग गया था आंख पर। इस प्रकार मैंने कई नोटिसें दी हैं। अब वारंट है। नोटिस में तो गुंजाइश होती है, वारंट में गुंजाइश नहीं होती है। अब चलना है। जब ही सावधान पर पहुंचे पीठ साठ भल टूटे हो, ठाड़े लोग कुटुंब सब देखे कहे काहू के में छुटे हो। जब मौत आती है तुम्हारी पीठ पर डंडे पड़ते हैं और खड़े लोग रोते रहेंगे, लेकिन किसी कहे छुटेगा नहीं। डंडे पड़ने क्या है? मोह माया है। तो घर छुटेगा, परिवार छुटेगा, बैंक का खाता छुटेगा, पेटी में जो गहना रुपया रखा वो छूटेगा, कपड़े छूटेंगे। बहुत बेकार की बात याद होती है सपने की। यह संसार एक सपना है। सपने की तरह देखो हरदम, देखो मन नहीं रुकेगा। जैसा जीव सीन है, जैसा कूड़ा कचरा है संसार, दिखाई दे जाए तो कहीं मन चलेगा।
नष्ट का राज है नफर कबरते तेज, सार शब्द टकसार है कोई हृदय माही विवेक। साहब कहते नष्ट का राज है, सारा राज्य हमारा नष्ट का नाशवान है, थोड़े दिन में नहीं रह जाता है। मैंने दोपहर में कहा था पिता पितामह कौन कौन सब चले गए नजरों के सामने, और वही नहीं गए, उनकी बनाई माया चली गई, घर द्वार उनका मिट गया, बच्चों को दूसरा बनाना पड़ा। मान लो आज का पक्का बनाते हैं, वो भी वैसा हाथ हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे एक साधु मित्र मिलने आए थे, तो वो एक जगह मुझे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे जा नहीं पाता हूँ। अवसर दिन जितने बीतते उतने और चारों तरफ परिचय बढ़ता है और लोग चाहते हैं, तो जितना लोग चाहते हैं उतना मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो बल्कि मेरे ऊपर वे जरा अंदर अंदर गुस्सम रहते हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने कुशल पूछा जहां के लिए, वो कहते हैं एक इलाकेदार थे और बचपन में उनके घर में अनेक बार जाना पड़ा है, भोजन निमंत्रण होता था, संपर्क था। पूर्व आश्रम की बात मैं कहता हूँ, जहाँ मेरा श्री जन्म पास में हो गाँव, बहुत बड़ी इलाकेदार आदमी, उनका मकान बहुत विशाल था। तो उन्हीं के बच्चों में है जो हमें चाहते, एक बार मिले भी गत वर्ष आकर के, बहुत दूर से आके मिले। तो मैंने उनसे पूछा महात्मा जी से, अच्छा जो मकान था वो कैसा है? कहे साहब वो तो आप देखे तो पहचान नहीं पाएंगे, इतना विशाल भवन, राजभवन जैसा, और वो बट गया है, टूट टूट करके अलग अलग हो गया है। अब वो सब चीज नहीं है। मैं जो देखता भी हूं तो 50 वर्ष के पहले जो देखा था, बहुत अंतर। आज कई गांवों में तो गलियां बदल गई हैं, सारी चीजें बदल गई हैं, और महाकाल के बीच में 150 वर्ष की कितनी कीमत है? काल कब से है? अनंत, अनादि अनंत है, सदा से काल रहा, सदा रहेगा। उसके बीच में 100 वर्ष एक सेकंड के तुल्य तुच्छ, और जीवन 10, 20, 25, 50 वर्ष का, उसमें क्या रखा है? कहा जाता है कहानी है, कथा। विश्वकर्मा को इंद्र ने बुलाया कि देखो मकान बनाना है, 100 वर्ष तक तुम्हें मकान बनाना है हमारा। विश्वकर्मा ने कहा महाराज मैं तो घंटों में बहुत मकान बना देता हूँ, 100 वर्ष मुझे फंसाए रखेंगे, दुनिया का काम कैसे होगा? इंद्र ने कहा जो मैं कहता हूं करो, चुप रहो। अब इंद्र राजा, वो बेचारा क्या करे, चुप। साल भर मकान बनाता रहा, वो बहुत दूर तक तमाम मकान बन गए। विष्णु जी ने एक भोज किया तो उसमें सब देवताओं को बुलाया, विश्वकर्मा भी गए। विश्वकर्मा उदास थे। विष्णु ने कहा तुम उदास क्यों हो? तो बताया, उन्होंने कहा अच्छा इंद्र को इतना घमंड है, 100 वर्ष तक वो अपना मकान बनाएंगे। उनको चिताने के लिए विष्णु भगवान एक साधु का रूप बनाए और उनके दरवाजे पर गए। इंद्र ने देखा कोई महात्मा है, उठ के खड़े हो गए, नमस्कार किए, बैठा है। कहे महाराज किधर से आ रहे हैं? कहे साधु हूं, घूम रहा हूं, आपकी तरफ आ गया। बस इतने में दूसरे महात्मा आ गए। वे महात्मा अजीब थे, पूरे शरीर में भालू सरीखा बाल था और कमर में एक लंगोटी थी, एक चटाई लपेटे कंधे पर रखे थे, अजीब संत। तो विष्णु भगवान जो साधु रूप में थे वो भी खड़े हो गए, इंद्र भी खड़े हो गए, दोनों ने नमस्कार किया। विष्णु भगवान ने पूछा महाराज आप किधर से आ रहे हैं? क्या आ रहा हूं ऐसे, कुटी मठी तो मेरा कुछ है नहीं, ऐसे घूमता रहता हूं। कहे महाराज आपकी उम्र कितनी है? उम्र ज्यादा लगती है। कहे मुझे पता नहीं मेरी क्या उम्र है, जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो एक बाल मेरा गिर जाता है। और ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दिन उसका एक होता है, और 4 अरब 32 करोड़ की रात, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के उसके 24 घंटे। ऐसे 30-24 घंटा का महीना और 12 महीना का वर्ष और 100 वर्ष की आयु। अब ये तो चंदू भाई गिन करके बताएंगे कितना होता है सब। ये ब्रह्मा की पूरी आयु, और जब एक ब्रह्मा मर जाता है तब एक बाल मेरा गिर जाता है।
और बहुत हजारों बाल गिर चुके हैं और शरीर में जितने बाल हैं सब गिर जाएंगे, तब मेरी मौत होगी। अरे राम राम, इतनी लंबी आयु। महाराज आपने कोई कुटिया नहीं बनाई? क्या कुटिया बनाऊं, जीवन क्षणिक है, क्या बनाऊं? अब इंद्र तो बेचारा टूटने लगा, मैं तो महाअल्पायु हूं और 100 वर्ष के लिए इनको लगा दिया हूं। तो विष्णु भगवान ने कहा महाराज आप जब प्रलय हो जाता है तब तो कहां रहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा पुराणों के अनुसार है, ये वैदिक नहीं है, वेदों के अनुसार ऐसा नहीं, पुराणों के अनुसार है कि ब्रह्मा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो सृष्टि करता है दिन में, और 4 अरब 32 करोड़ की रात उसकी होती है, उसमें सोता है। जब सोता है तो सृष्टि नहीं रहती है, जमीन पड़ी रहती है लेकिन सृष्टि नहीं रहती है। जब फिर जगता है तब फिर शुरू करता है, और जब 100 वर्ष बीत जाता है तब पृथ्वी सब खत्म हो जाती, तब महाप्रलय हो जाता है। ये कहानियां हैं और कुछ नहीं, तो दुनिया सदा रहती है। तो विष्णु भगवान ने कहा महाराज जब प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा मर जाते हैं, तब आप कहां रहते हैं? तब तो पृथ्वी में प्रलय हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं अक्षयवट पर रहता हूं, प्रयाग में अक्षयवट है, अगर कहीं प्रलय होने की संभावना हो तो प्रयाग फोन कीजिए, आप लोगों का भी रिजर्वेशन उस पर करवा दिया जाएगा। तो अक्षयवट पर रहता हूं। तो फिर वे महात्मा जी चल दिए, इंद्र विष्णु भगवान हंसने लगे। तो इंद्र ने कहा महाराज क्यों हंसते हैं? कहे देखो इंद्र आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? कहे देखो चींटियों की जो लाइन है ये सब इंद्र हुए हैं पहले जन्म में, ये सारी चींटियां इंद्र हो चुके हैं। तो कहे महाराज मैं भी चींटी हो सकता हूं? कहे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा महाराज आप कौन है बताइए? तब विष्णु ने कहा मैं विष्णु हूं। तुम धोखा नहीं हो, क्षणिक जीवन और विश्वकर्मा को इतना लगाए हो, तुम्हारे काम करो दुनिया काम ना हो। तब उन्होंने क्षमा मांगी। पुराणों में बढ़िया बढ़िया रोचक कहानियां हैं, और कुछ तो मनोरंजन मात्र है और कुछ में उपदेश ज्यादा है, और ये उपदेश बहुत बढ़िया है। ब्रह्मा ऐसा कोई नहीं हुआ है जितना लंबा हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रज सत्य तम के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक देवता हैं। 3 गुण है, सत रज तम। और मन का जगत और भौतिक जगत दोनों में व्याप्त है। जो भौतिक जगत है उसमें जो रचना होती है वो रज का गुण है, रज गुण है, और उसमें पुष्ट सत गुण है और क्षय तम गुण है। और मन में इच्छा क्रिया है वो रज गुण है, ज्ञान प्रसन्नता सत गुण है, आलस निद्रा तम गुण है। तो सदरजतम भौतिक जगत और मानसिक जगत में व्याप्त है। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर माने गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई ऐसे नहीं जैसा पुराणों में लिखा है। इंद्र की बड़ी चर्चा है, लेकिन इंद्र नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं जैसा कि वेद में इंद्र है। इंद्र तो सूर्य है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन उसका व्यक्तिकरण इतना वेदों में है कि लगता है वो मनुष्य है। तो कितने ही वेद के तो जितने देवी देवता हैं सब प्राकृतिक शक्तियां हैं, और उन्हीं का प्रभाव है। उन्हीं को बदल बदल करके पुराण वालों ने अपने ढंग से गढ़ डाला है और विकृत कर दिया है। जैसे एक उदाहरण लो, विष्णु भगवान बावन बन करके बलि को छले। कहे महाराज एक कुटिया बनाना है, जमीन थोड़ी चाहिए, कहे कितनी चाहिए? कहे बस 3 पैर। 3 पैर कहे महाराज ले लो। विराट स्वरूप बनाए, 3 पैर में सारी दुनिया नाप ली। इस प्रकार विष्णु को छलिया महाधोखेबाज पुराण वालों ने सिद्ध किया। लेकिन वेद की बात क्या है? ऋग्वेद में इसकी चर्चा 24 बार है। 12 बार खुलासा है और 12 बार संकेत में है। मैंने इस संदर्भ को भी लिखा है। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदते पदम समूर्मस 500। ये प्रसिद्ध मंत्र 24 जगह जहां आया है, ये बहुत खुलासा और बहुत साफ है। इसी को उदाहरण दे करके वैदिक पंडित भी इसी को कर्मकांड में कहते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदते पदम। इदम
यह यहां विषुर विषु विचक्र में चले। त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखा पदम पैर। यहां पर विष्णु 3 कदम चले, 3 प्रकार से पैर रखे, समूढ़ पासरे, उनके पैर की धूल से संसार ढक जैसा गया। इसका साफ अर्थ है, देश और विदेश के जितने वेद के विद्वान हैं सब इस पर एक मत है कि सूर्य विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना उसका 3 कदम रखना है। सूर्य की किरणें पृथ्वी में पड़ती हैं, अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ती, दुलोक यानी चांद सितारे मंडल में पड़ती है। ये उसका 3 कदम रखना है। दूसरा मत है सुबह होना, मध्याह्न होना, शाम होना, ये उसके 3 कदम है। 2 मत है, लेकिन 2 में पहला मत ज्यादा प्रौढ़ है, वही ज्यादा मान्य है। अब यहां पर कोई छल की बातें नहीं है, लेकिन इसको शतपथ ब्राह्मण में थोड़ा छल की तरफ ढाला गया है। कैसे क्रमशः छल की तरफ आया है ये भी मैंने उसमें लिखा है, कैसे इसका विकास हुआ है और विकास करके कैसे विष्णु को छलिया बना दिया गया। तो वेदों में जितने देवता हैं वो प्राकृतिक शक्ति हैं, और देवता की उपासना का अर्थ होता है प्राकृतिक शक्तियों का सेवन। जैसे आजकल ठंडी है तो सुबह थोड़ा धूप का सेवन होना चाहिए, गर्मी में धूप का सेवन थोड़ा होना चाहिए, इस समय थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जल का सेवन, हवा का सेवन, मिट्टी का सेवन, खुली आकाश में घूमना, ये देवता की उपासना है। प्राकृतिक शक्तियों का सेवन उनकी उपासना है। अन्न संतुलित खाओ, ज्यादा न खाओ, बहुत कम न खाओ, लेकिन ज्यादा बहुत कम न खाओ इसका तो उपदेश नहीं देना पड़ता है। बहुत कम संतुलित खाओ इसका कहना पड़ता है। लोग खाते ज्यादा हैं, खा खा के परेशान हैं। कम खाओ और गम खाओ, तो वेद शास्त्र फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ, सुखी रहो पेट से, शरीर से, और गम खाओ, मन से सुखी रहो। और गम खाया नहीं जाता है। एक महिला हमसे मिलने आए इलाहाबाद में, बड़ी जबरदस्त रहे, 50 वर्ष की उम्र होगी, और जब वो बोले तो 10% तो इंग्लिश जरूर बोले, और कहें कि हमारे पति, उनके पति फौज में रहे, तो कहें कि वो बहुत गुस्सा है, विद्वान तो है, बहुत गुस्सा है, और महाराज मैं क्या करूं, बहुत उलझे। तो मैंने कहा देखो, जिस बात से उनको उलझन हो वो काम न करो, जिसमें उनको खुशी हो वैसा वचन बोलो, वैसा काम करो। कहीं बस साहब आप भी वही कहते गुलाम हो जाओ, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जब आपने विवाह किया तो स्वतंत्र रहती, क्यों गुलाम बनी? विवाह नहीं करना चाहिए था, स्वतंत्र हो बस। अब विवाह करके तो गुलामी आपको भी करना, उनको भी करना है। पति को पत्नी का गुलाम, पत्नी को पति का गुलाम बनना पड़ेगा, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, और कहा कि मुझे पत्नी ने चप्पल से मारा। तब एक वर्ष वो भी मिलने आए, दोनों आए, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा इनसे कैसे आपका निभता है? कि महाराज क्या करूं, न निभाऊं, अगर दूसरे संबंध हो तो वहां भी कुछ सहना पड़े, तो नहीं निभा रही हूं। तो ऐसा संसार है ही नहीं है कि एक लड़की से मैंने कहा, वो लड़की अध्यापिका रही, अब तो शादी कर ली है, तो 28 वर्ष की उम्र हो गई थी। तो मैंने कहा बेटी तुम न निभा पाओ तो शादी कर लो। कि हाँ साहब कभी कभी मन थोड़ा सा घबराता है, तुमने कर लो फिर। तो कहे हाँ जो लड़का मुझे निभा पाए। हम कहे वाह, तुम्हें निभा पाओ तुम न निभाओ, तो तुर्रम खा लड़कियां भी बनती हैं, और कोई लड़का हमें निभावे तो मैं शादी करूं। अरे भाई वो भी निभाए तुम भी निभाओ, दोनों को निभाना पड़ेगा। लड़का कभी हो सकता है डांट दे तो आपको चुप रहना पड़ेगा। जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में लड़के को डांटते हो
अब आपके बुढ़ापा में लड़का डांटेगा तो बस समझ रहे ना, सावधान रहना, सहना पड़ेगा। एक सज्जन की तो मुझे याद आती है, मैं उनके यहाँ था तो लड़का भी बैठा था, लड़के को लोग डांट दिया, लड़का चुप हो गया। करीब 20 वर्ष के बाद उनके यहाँ जाना हुआ, ऐसा तुक की बात हो रही थी तो लड़के ने डांट दिया तो पिता चुप हो गए बेचारे। वो 35 वर्ष का था उस समय, अब पिता बेचारे बहुत ढीले हो गए थे। तो मुझे याद आया, और वो हमें इस संदर्भ में याद आ जाता है। एक दिन था, पुत्र को उन्होंने डांटा था, पुत्र चुप हो गया था। आज पुत्र ने डांटा, पिता चुप हो गया। ये कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, ये संसार ऐसे चलेगा। आप अगर तुर्रम खा बन करके जीना चाहो तो दुख पाओगे और कुछ नहीं होगा। सहनशीलता, धीरज की महती आवश्यकता है। समर्पण हर जगह जरूरी है, समर्पण के बिना काम नहीं चलता। शिष्य समर्पित हो जाता है गुरु को। मैं तो मानता हूं गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। गृहस्थों को दीक्षा दो तो संबंध नहीं रहता है, कोई भार नहीं पड़ता, दीक्षा दिए चल दिए। और जो घर द्वार छोड़ के लड़के आते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी गुरु की होती है। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन छोड़ा, माँ बाप सब छोड़ के आया, गुरु ही उसकी संपत्ति है। तो शिष्य तो समर्पित हो गए, गुरु को भी समर्पित होना पड़ेगा। शिष्य त्रुटि हो जाए गुरु भी त्रुटि करे, ये तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए वहां भी केवल शिष्य समर्पित नहीं होता, गुरु को और समर्पित होना पड़ता है। यद्यपि ग्रंथों में यही लिखा है कि शिष्य समर्पित हो, लेकिन अनुभव का विषय है गुरु को भी समर्पित होना है। सब समर्पण के बिना यहां चलेगा नहीं। दो व्यक्तियों का संबंध समर्पण में चलता है। एक दूसरे को सहने की चेष्टा न करना, सह लेना। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए बावला न रहना। दूसरे की विवेकपूर्ण कामनाएं हैं तो पूर्ण होने देना। अपनी बात जबरदस्ती किसी पर न लादना, किसी की उचित बातें ही मान लेना। अपने अधिकार की कामना न करना, कर्तव्य देखना। दूसरे के अधिकार को देखना, उसका कर्तव्य न देखना। लड़के के कर्तव्य को न देखो, उसका कर्तव्य मेरी बात माने, ये न माने, सोचो। ये सोचो उसका अधिकार है हमसे सुख सुविधा पाने का, हमारा कर्तव्य है जो बन सके कर दे। अब लड़का सोचे हमारा कर्तव्य पिता की सेवा करना, आज्ञा बजाना, ये न सोचे मेरा अधिकार है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य समझे और दूसरे का अधिकार, झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन उल्टा हम सोचते हैं, खुराफाती स्वभाव बना करके हम चाहते हैं कि शांति मिले, मन स्थिर हो, इंद्रियों का भोग खूब भोगें, अंट संट खाएं गला तक, और लड़ाई झगड़ा करें, राग द्वेष करें, कला कल्पना करें, मर्यादा विहीन हो। गुरु की मर्यादा नहीं, संत की मर्यादा नहीं, सभ्यता की मर्यादा नहीं, गृहस्थी और विरक्ति की मर्यादा नहीं, अविवेक पूर्वक, उद्दंडता पूर्वक जैसा चाहे वैसा करें, सब जगह संयम और मन शांत भी रहे। कैसे होगा? कारण से कार्य होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन का सारा व्यवहार सुव्यवस्थित होना चाहिए। भजन यही राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव सतनाम सतनाम गुरु गुरु, ठीक है, इसको दोहराओ। जिसका जहां श्रद्धा हो, जिसको जहां श्रद्धा हो दोहराओ, मंत्र जपे, नाम जपे, मैं उसका खंडन नहीं करता हूं। लेकिन असली भजन है जीवन को पवित्र रहने में व्यतीत करना। सादा खाओ, संतुलित खाओ, कम खाओ, रजोगुड़ी चीजें न खाओ, अंडा मांस मछली कभी न छुओ, शराब कभी न छुओ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू कुछ न खाओ पियो। पान उन बहुत अच्छा मानते हो, पान बहुत बेकार की चीज है। दांत आपके मोती के समान चमकने चाहिए, साफ सुथरे रहो, संतुलित भोजन करो, मिर्च मसाले कम खाओ और सादा खाओ, सहन करो, शील से रहो, क्षमा करो, संतोष करो, इंद्रियों के भोगों का त्याग करो, धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करो, जिनसे बन सके। एक लड़के ने अपने पति से कहा
33 वर्ष की उसकी उम्र उस समय थी, अब आज 39 है। वो स्वयं अध्यापिका है और उसका पति डॉक्टर है, पूरा घर बहुत संपन्न है। उसने कहा अपने पति से कि आप कोई लड़की खोजिए और आपकी शादी कर दी जाए, आपकी भी मैं सेवा करूंगी और उस लड़की की भी करूंगी, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य से रहना चाहती हूं। तो पति ने कहा कि तुम रहोगी तो मैं क्यों नहीं रह सकता हूं। तो दोनों ने व्रत ले लिया। ये 33 वर्ष की उम्र में उसने व्रत लिया है, आज 39 वर्ष की उम्र है, वो अध्यापिका है और वो हर रविवार को प्रवचन करती है अपने दरवाजे पर और खूब सभा जुटती है। हम लोगों से एकदम बिल्कुल, वो तो कहती साहब जीवन मोक्ष के लिए है, बस अब कुछ नहीं रखा। कबीर जयंती में पीछे आई हो अपने और दलबल के सहित सब बहुत लोग आए इलाहाबाद, तो उसका एक ही लड़का है और 2 लड़कियां हैं। तो लड़का दिल्ली में पढ़ता है, उसको वहां पहुंचना था घर, तो लेकिन वो यहां जब लौट के गई तो लड़के ने कहा माता जी आपको मुझसे मोह नहीं है, मैं साल भर में दिल्ली से यहां आया हूं और तुम चली गई संत आश्रम में। तो उसने कहा कि बेटा अगर मोह करने से मेरा और तुम्हारा कल्याण हो तो मोह करो, मोह से कल्याण तो कुछ है नहीं। तुम जो चाहते हो मैं देती हूं, और चाहते हो तो और दूं। तो वो चुप हो गए बेचारे, इतनी लगन उसकी है। अब ऐसे बीच बीच में और भी जगह जगह है। ये मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार की ये घटना है। लोग मानते बिहार में तो सब गड़बड़े हैं, बिहार में ऐसे हीरे मोती हैं, ये अद्भुत अद्भुत है। तो आदमी में शक्ति है, जगावे उसको, अपनी को छीन कर करके मलिन न करो, संयमी बनो। तो इंद्रियों पर संयम, खान पान में संयम, बात व्यवहार में संयम, उलझन में न पड़ो, राग द्वेष में न पड़ो। जिसको देखो कि मर्यादा विहीन है, अब आपका उद्देश्य उस पर नहीं लग सकता है, कितना करो उसको सुधार नहीं सकते हो, उसके लिए चुप हो जाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, उसकी बुराई ना करो, चुप हो जाओ, संबंध ही काट दो। और जिसको निभा सको प्रेम से निभाओ, गुस्सा लो, अपना सहाने की चेष्टा न करो। इस प्रकार कोई जीवन बिताए और संसार की नश्वरता को बराबर देखे, निरंतर विचार करे। आत्मविभाप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तम काराहीना जगत। ये श्रीमद् भागवत का मंत्र है। आत्मविभाप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। कब? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब सबके लिए वैराग्य हो जाए, समझे संसार कूड़ा कचड़ा है। अप्रमत्त इदं पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो कि सारा संसार, काल रूपी सांप ने सारे संसार को ग्रस रखा है। सब सांप के मुंह में है, काल रूपी सांप के सब मुंह में है। यह देखो, मन एकदम ठंडा हो जाएगा। तो सभी रहनी भक्ति ज्ञान विवेक विचार संयम साधन से चलते हुए निरंतर अध्ययन मनन सत्संग द्वारा अपने मन को मार्जित करो, अनासक्त हो, संसार की नश्वरता को देखो, अपने बचपन की याद करो, उस समय का आज कहाँ है क्या, ऐसे सब मिटता चला जाता है और सब मिट करके रहेगा। ये सब मिटता बनता संसार का एक प्रपंच है, अपने पल्ले कुछ रहना नहीं है। बराबर जो इसका विचार करेगा संसार की क्षणभंगुरता का, उसका मन सुबह सोने में देरी नहीं लगेगी। मैंने शुरू में कहा था कि प्राय लोग यही प्रश्न करते, महाराज मन बस में नहीं आता है, सुबस नहीं होता है। सुबह सोने काम कहां करते हो? करोगे तो वही तो सुबस होगा। जवानी बस में न होगी, बाल बच्चे अपने बस में न रहेंगे, मित्र अपने बस में न रहेंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। जब मनुष्य का मन है, जिधर मन चाहे उधर चला जाएंगे। हमारे बस में कहां होगा? केवल अपने मन को हम बस में कर सकते हैं, और जब पवित्र रहने से रहेंगे, संसार की नश्वरता को समझेंगे, आत्मा का विवेक हुआ, निश्चित है मन बस में होगा। और ऐसा बस में होता, और ऐसा बस में होता है मन कि मन को लगाना पड़ता है दुनिया के काम में, तब वो लगता है, नहीं तो लगना नहीं चाहता है। जब एकदम बस में हो जाता है
जैसे कि सपेरे होते हैं, कहा जाता है सांप को दवाई सुंघा देते और दांत उखाड़ देते हैं। बस पिटारी में लिखे घूमते रहते हैं वो बच्चे बच्चे थोड़ी थोड़ी उम्र वाले, गले में लपेटे और भीख मांगते रहते हैं। सांप हम लोग भयभीत होते हैं। ये मन सांप का दांत उखड़ जाएगा, विष की पोटली अलग हो जाएगी, ज्ञान विवेक की दवाई सुहा दी जाएगी, तो ये मन तो बिल्कुल गुलाम हो जाएगा आपका। तो मन जिससे सुबस होता है वह काम जब किया जाएगा तब सुबस होगा। ये शिकायत देखा है कि मन सुबस नहीं होता है, गलती है कि मन जिससे उलझे वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, चिंता, विकलता, उद्वेग, यही वाला हम काम करते हैं, तो मन कहां शांत होगा। इसलिए मन की शिकायत न करके अपने अंदर जो शिकायतें उनको दूर करें, शुद्ध करें, और फिर मन सुबस होगा। और जिसका मन सुबस है वही इस दुनिया में धन्य है। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को बंद करता हूं।